रतन सेन बन करत अहेरा, कीन ओहि तरवर तर फेरा। शीतल बिरछ समुद्र के तीरा, अति उतंग ओ छाह गंभीरा। तुरय बांध के बैठ अकेला, साथी और करहि सब खेला। देखत फिरे सो तरिवर शाखा, लाग सुने पंखिन के भाखा। पंखिन मह सो विहंगम आहा, नागमती जा सो दुख कहा। पूछहि सबे विहंगम नामा, अहो मीत काहे तुम सामा। कहे सि मीत मासक दोई भय, जम्बुदीप तहाँ हम गए। नगर एक हम देखा, गढ़ चितवर ओहि नाम। सो दुख कहो कहा लगी, हम दाढ़े ते ही ठाव। अब जिस वृक्ष पर आकर के हीरामन तोता बैठता है, उसी वृक्ष के नीचे आकर के रत्नसेन भी बैठ जाता है। रत्नसेन वहाँ शिकार खेलने आता है, उसके साथ उसके संगी साथी होते हैं। वो संगी साथियों को इधर उधर छोड़ करके स्वयं उसी वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाता है। और जब वो पक्षी आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं तो वह उनके वार्तालाप को सुन रहा होता है। रतन सेन बन करत अहेरा। रत्नसेन जो नागमती का पति है और इस समय सिंघल द्वीप आया हुआ है, वह सिंघल द्वीप में समुद्र के किनारे उसी वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाता है। वन करत अहेरा, वन में शिकार करने के लिए निकलता है। कीन ओहि तरवर तर फेरा, और उसी वृक्ष के नीचे फेरा डाल देता है, घूम फिर करके वहीं पर आ जाता है। शीतल बिरछ समुद्र के तीरा, शीतल छाया है उस वृक्ष की, क्योंकि वह समुद्र के किनारे है और समुद्र के जल की शीतलता के कारण मानो उस वृक्ष की छाया भी शीतल और सुख प्रदान करने वाली है। अति उतंग और छाया गंभीरा, वह वृक्ष बहुत ऊंचा है और उसकी घनी छाया है, उसकी घनी छाया शीतल भी है। तुरय बांध के बैठ अकेला, वह उस स्थान को देखता है कि ऊंचा घनी छाया वाला शीतल छाया वाला वृक्ष है, तो उसी वृक्ष के नीचे तुरय अर्थात अपने घोड़े को बांध करके अकेला वहां बैठ जाता है। साथ ही और करही सब खेला, और अन्य जो साथी उसके साथ आए हुए थे वो सब इधर उधर क्रीड़ा करने लगते हैं, खेलने लगते हैं या अपना मनोरंजन करने लगते हैं, और वह अकेला आकर के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। देखत फिरे सो तरवर शाखा, लाग सुने पाखिन के भाखा। वह वृक्षों की शाखाओं को देखने लगता है और उस पर जो बैठे हुए पक्षी बैठे हुए आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं, वह उनकी भाषा, उनकी भाषा या उनकी बात को सुनने लगता है। पंखिन मह सो विहंगम आहा, नागमती जासो दुख कहा। और जिन पक्षियों का वह वार्तालाप सुन रहा होता है, उन पक्षियों में वह पक्षी भी था जिससे नागमती ने अपने दुख को कहा था, अर्थात जिसके द्वारा नागमती ने अपने विरह के कष्ट को, विरह की पीड़ा को का वर्णन किया था जिस पक्षी के सम्मुख, और जिसका संदेश लेकर के नागमती का संदेश लेकर के जो पक्षी सिंघल द्वीप आया था, वह पक्षी भी उन पक्षियों के मध्य विद्यमान था जिनकी बातें रत्नसेन सुन रहा था। पूछहि सबे विहंगम नामा, अहो मीत काहे तुम सामा। क्योंकि सारे पक्षी तो उसी वृक्ष की डाल पर बैठे हुए थे, एक वही पक्षी बाहर से आया था जो नागमती का संदेश लेकर के आता है, तो सारे पक्षी मिलकर के उस पक्षी का परिचय पूछते हैं। पूछहि सबे विहंगम नामा, सारे पक्षी मिलकर के उस पक्षी का नाम पूछते हैं और कहते हैं, अहो मीत काहे तुम सामा, हे मित्र बताओ तुम इतने श्याम, इतने काले क्यों हो गए हो, इतने कृष्ण वर्णीय कैसे हो गए हो। कहे सिमीत मासिक दोय भय, जम्बूदीप तहाँ हम गए। क्योंकि वह पक्षी सिंघल द्वीप का ही है और अपने मित्रों से आकर के मिलता है, और वह अपने मित्र पक्षियों से कहता है, हे मित्रों, मासिक दोय भय, 2 महीने हो गए तब मैं जम्बूदीप तहाँ हम गए, एक जम्बूदीप से हम एक स्थान पर गए थे, या जम्बूद्वीप से हम 2 महीने पहले कहीं गए थे, और जब हम गए थे तो वहाँ क्या देखा उसका वर्णन करता है। नगर एक हम देखा, गढ़ चित उर ओई नाव,
कि जम्बू द्वीप से जब 2 महीने पहले हम गए थे तो एक नगर में पहुंचे, उस नगर को हमने देखा और उस नगर का नाम था चित्तौड़गढ़। उस नगर का नाम था सो दुख कहो कहाँ लगी हम दाढ़े तेढ़ा। और उस चित्तौड़गढ़ नामक नगर के दुख का मैं तुमसे क्या वर्णन करूं। वहाँ विरह की अग्नि इतनी अधिक लगी हुई है और उसी कारण मैं वहाँ जाकर के जल गया हूँ। अर्थात नागमती और अन्य चित्तौड़गढ़ वासियों की विरहाग्नि का ताप के कारण ही मैं श्याम वर्णीय हो गया हूँ। इसीलिए मेरा वर्ण काला हो गया है, क्योंकि मैं उनके विरह की अग्नि के कारण जल गया हूँ। इस प्रकार से वह तोता, वह पक्षी अपने मित्र पक्षियों से नागमती के विरह, चित्तौड़गढ़ में जो उसने नागमती का विरह देखा है, उसके विरह की अग्नि, उसके ताप का अनुभव किया है, उसका चित्रण वह अपने साथी पक्षियों के सम्मुख करता है और रत्नसेन भी उसकी बात को सुन रहा होता है। इस प्रकार वह पक्षी रत्नसेन तक अप्रत्यक्ष रूप से अपना संदेश पहुंचाने में सफल हो जाता है। इस पद्यांश में भी छंद के रूप में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद्मावत का छंद ही दोहा चौपाई छंद है। अवधी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण पद वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है, जिसमें नागमती के विरह का चित्रण कवि ने किया है।